तो राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा कितने समय तक रहती है, साथ ही जब राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति को कितने समय तक दुख और पीड़ा का सामना करना होता है, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। अंजलि, सबसे खतरनाक दशा है जी। राहु की महादशा में शनि के अंतर्दशा का समय 2 साल 10 महीने 6 दिन का होता है। राहु और शनि दोनों ही ग्रहों को पापक ग्रह माना जाता है। इस अवधि में परिवार में कलेश, संतान से अनबन, नौकरी में संकट, शरीर में चोट, भयंकर दुर्घटना, ब्रेन इंजरी, अचानक दुर्घटना की संभावना बनती है। यदि ये दोनों छठे आठवें हो जाएं या दोनों में से शनि छठे या सातवें घर का स्वामी हो जाए, सातवें या आठवें घर का स्वामी हो जाए, या शनि द्वितीय और सप्तम का स्वामी हो जाए, तो पक्का है कि इसमें ये जातक को मार तक देते हैं, जातक की मृत्यु तक कर देते हैं और दुर्घटना में मृत्यु करते हैं। बहुत सावधान होना चाहिए। इस दशा में सुनिश्चित रूप से आदमी को महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला नित्य जप करना चाहिए, और जरा सा भी अगर अपना जेब एलाऊ करे तो 1,40,000 महामृत्युंजय के मंत्रों का वैदिक ब्राह्मणों द्वारा शुद्ध उच्चारण से जप करवाना चाहिए, हवन तर्पण मार्जन करवाना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन करा के वस्त्र और यथेष्ट दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, क्योंकि ये मामला बहुत संगीन है। राहु से यदि छठे शनि बैठा हुआ है, या शनि से छठे राहु बैठा हुआ है, या छठवें आठवें का इनका संबंध है, तो निश्चित जानिए कि ये मरण योग होगा। इस अवधि में बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। और अगर छठवां आठवां संबंध नहीं है, द्वितीय द्वादश का संबंध नहीं है, दूसरा कोई संबंध है, जैसे चतुर्थ दशम, पंचम नवम, तृतीय एकादश, ऐसा अगर कोई संबंध है तो ऐसा व्यक्ति गलत संगति में जा सकता है। ऐसा व्यक्ति इस दशा में नशे का आदी हो सकता है, वात और पित्त जनित रोग हो सकते हैं, विवाह में अपने जीवन संगिनी से दूर रहने की संभावना बन जाती है, तलाक होने की संभावना बन जाती है, भाई बहन संतान से अनबन, नौकरी में अधीनस्थ नौकरों से संकट की संभावना। तो ऐसे में आपको सबसे पहला उपाय जो मैंने आपको बताया है कि महामृत्युंजय इसके लिए सबसे बड़ा उपाय है। और यदि महामृत्युंजय भी कराने की स्थिति नहीं है और आपको पता चला तब जब आपका पेशेंट हॉस्पिटलाइज है और जीवन और मौत के बीच में जूझ रहा है, तब आपको पता चला कि राहु में शनि है, अब आप क्या करोगे? अब आपको चाहिए कि तुरंत 1000 बेलपत्र 3 पत्ती वाले बेलपत्र की व्यवस्था करिए और उसको एक पीतल की थाली में रख करके साफ जल से धो लीजिए। धोने के बाद पानी गिरा करके बेलपत्र को साफ रख करके, अगर संभव हो तो घर परिवार के 2-4 लोग साथ में बैठ करके चमेली की कलम बना करके और अष्टगंध की स्याही से हर पत्ते पे राम राम लिख डालिए। अगर नहीं संभव है तो छोड़ दीजिए। आप वो बेलपत्र लेकर किसी शिवालय में चले जाइए और पंडित जी से बोलिए कि वो मृत संजीवनी जो महामृत्युंजय मंत्र है, ओम हौम ओम जूम ओम शह ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् भूर्भुवः स्वरोम जूम शह हौम ओम। इस मंत्र के द्वारा 1000 बेलपत्र, एक व्यक्ति एक एक बेलपत्र चढ़ाता जाए शिवलिंग पर और दूसरा व्यक्ति जल की धारा गिराता रहे। अगर ये उपाय 3 दिन हो जाए तो गंभीर से गंभीर अवस्था में भी गया हुआ मरीज राहत पाता है और उसका जीवन सुरक्षित हो जाता है। भगवान शिव जब बहुत ज़्यादा महाराज दशरथ कैकेयी के बात से व्यथित हुए और उन्हें लगा कि अब प्राण पखेरु निकलेंगे, तो बाल कांड में
महाराज दशरथ कहते हैं, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहूँ दीन जन जानी। हे आशुतोष, हे शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव, हे अवधर दानी, अपने सामने आए अपने भक्तों की मनोकामना पूरा करने वाले भगवान शिव, मेरी इस विपदा को, मेरी इस समस्या का समाधान निकालिए। ये बालकांड की चौपाई है। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहूँ दीन जन जानी। अगर राहु में शनि का अंतर चल रहा है और कोई जातक इस मंत्र का, इस चौपाई का शिवालय में बैठकर अगर 108 बार भी शुद्ध मन से इस चौपाई का उच्चारण कर ले भगवान शिवलिंग के समक्ष बैठ करके, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ 2 घंटे में ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। भगवान शिव को समी के पत्रों से पूजा करें, शिव सहस्त्र नामावली का पाठ करें, काले तिल से शिव जी का पूजन करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाएं, नवचंडी का पूर्ण अनुष्ठान करते हुए पाठ और हवन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी।